अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 से है। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू की हुई है और ये टॉपिक हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से है, ओपी या ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नाइट स्विच। बच्चों, ओपी को नाइट स्विच यानी कि ऑटोमेटिक स्विचिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ठीक है, अब इतनी सारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, अब ये तो नहीं हो सकता कि हम कोई ऐसा बंदा रख लें जी जो ही शाम वो आके लाइट्स को ऑन कर दिया करे और दिन टाइम वो लाइट्स को ऑफ कर दिया करे। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत होती है ऑटोमेटिक स्विचिंग की, यानी कि जो ही शाम का अंधेरा आए तो लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएं और जब दिन की रोशनी आए तो लाइट्स ऑफ हो जाएं। समटाइम आपने ये नोट किया होगा, अगर आप किसी सिटी में जा रहे हैं तो जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, अगर दिन के वक्त ही बादल आ जाएं और रोशनी ख़त्म हो जाए, बहुत गहरे या घने बादल आ जाएं, तो आप देखा होगा कि लाइट्स जो है वो ऑन हो जाती हैं। तो बच्चों, उन लाइट्स के अंदर हम ऑटोमेटिक स्विचिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर जो ऑटोमेटिक स्विचिंग के तौर पर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा होता है वो हमारा हो रहा होता है ओपी। और ओपी को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं एज अ नाइट स्विच, एज अ कंपैरेटर। तो नाइट स्विच को पढ़ने से पहले हमें कंपैरेटर का पता होना चाहिए कि ओपी एज अ कंपैरेटर से क्या मुराद है। बच्चों, जिस तरह को आपको पता है कि ओपी में हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं, एक हमारे पास इन्वर्टिंग और एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है और इसके साथ एक आउटपुट टर्मिनल होता है। बच्चों, ये प्लस वीसीसी और माइनस वीसीसी ये ओपी एम्पलीफायर के ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं। आमतौर पर जितने भी ओपी एम्पलीफायर हैं मोस्टली वो प्लस 12 वोल्ट और माइनस 12 वोल्ट डीसी के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो इन वोल्टेज को हम ओपी का ऑपरेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हैं। बच्चों, एज अ कंपैरेटर क्या होता है, हम ओपी के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर, दोनों इनपुट टर्मिनल्स के ऊपर अपना सिग्नल या वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं। अब होता यह है कि इसका जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है वहां पर जो हम वोल्टेज देते हैं वो एक रेफरेंस वोल्टेज होता है जिसके साथ हमें किसी वोल्टेज को कंपेयर करना होता है। और जो इसका इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहां पर हम वो सिग्नल देते हैं या वो वोल्टेज देते हैं जिसे हमने कंपेयर करवाना होता है। और कंपेयर करवाना किसके साथ होता है? रेफरेंस वोल्टेज के साथ। रेफरेंस वोल्टेज की वैल्यू हमने खुद सेट करनी है अपनी मर्जी से, हम उसको 5 वोल्ट रख लें, 7 रख लें, 10 रख लें, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो रेफरेंस वोल्टेज के साथ हमें अपना कोई भी वोल्टेज या कोई भी सिग्नल कंपेयर करवाना होता है। बच्चों, होता क्या है, जब ये दोनों वोल्टेज हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो इनका जो डिफरेंस है, इनके डिफरेंस को हमारा ओपी एम्पलीफाई कर देता है। क्योंकि ओपी की गेन बहुत ज्यादा होती है तो इनके डिफरेंस को वो इतना एम्पलीफाई कर देता है कि वो तकरीबन 12 वोल्ट के बराबर ही चला जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारा ओपी सैचुरेट हो गया या हमारा ओपी सैचुरेशन में चला गया। बच्चों, अब इसमें जो बेसिक जो वर्किंग रिलेशन है वो ये है कि अगर हमारा इनपुट वोल्टेज हमारे रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा होगा ना तो आपको आउटपुट पे मिलेगा माइनस वीसीसी यानी कि माइनस 12 वोल्ट डीसी। और अगर हमारा रेफरेंस वोल्टेज हमारे अप्लाइड सिग्नल से ज्यादा होगा तो हमें आउटपुट पे मिलेगा प्लस वीसीसी या प्लस 12 वोल्ट। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ज्यादा वोल्टेज कौन सा है, ठीक है, आपका जो अप्लाइड वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से ज्यादा है या आपका अप्लाइड वोल्टेज रेफरेंस वोल्टेज से कम है। तो इसी कॉन्सेप्ट को, ओपी को, हमने एज अ कंपैरेटर इस्तेमाल करना है नाइट स्विच के अंदर। बच्चों, नाइट स्विच के अंदर आप देख रहे हैं हमारे पास ओपी है जिसको हमने एज अ कंपैरेटर इस्तेमाल किया है और ओपी को हमने जो वोल्टेज दिया है यहां पर हमने दो पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल किए हैं। एक पोटेंशियल डिवाइडर हमारा R1 और R2 से मिलकर बन रहा है और दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर जो है वो RL और R3 से मिलकर बन रहा है। बच्चों, यहां पर जो RL है ये है हमारी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ये क्या है जी? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। अब जिस तरह इसके नाम से ही जाहिर है कि ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, लाइट पे डिपेंड करती है। बच्चों, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, ठीक है जी, वो डिपेंड करती है लाइट के ऊपर। यानी कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यानी कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दिन के टाइम या जब भी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी, मसलन शाम के टाइम, रात के टाइम, जब लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। बच्चों, अब यहां पर हमें सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है
ठीक है, इसको हमने रेफरेंस वोल्टेज देना है। और ये रेफरेंस वोल्टेज हमने कहां से लिया है? ये जो R1 और R2 मिलकर पोटेंशियल डिवाइडर बना रहे हैं, इस पोटेंशियल डिवाइडर में R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको हमने यहां पर एज अ रेफरेंस वोल्टेज लिया है। तो रेफरेंस वोल्टेज हमारा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 और ग्राउंड के दरमियान हमारा जो वोल्टेज है दैट इज VR या रेफरेंस वोल्टेज। और ये जो हमारा इन्वर्टिंग इनपुट है, इसको जो हमने वोल्टेज दिया है वो हमने इस पोटेंशियल डिवाइडर से दिया है RL एंड R3। तो बेसिकली जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 है उसको हमने कनेक्ट किया है अपने इन्वर्टिंग इनपुट के साथ। तो यहाँ से इस पोटेंशियल डिवाइडर से हमें वोल्टेज मिल रहा है जो कि हमारा अप्लाइड या सिग्नल है, और इस पोटेंशियल डिवाइडर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। इस पोटेंशियल डिवाइडर से हमें वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पर, जिसको हम रेफरेंस वोल्टेज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ से हमें जो वोल्टेज हमने कनेक्ट किया है एक्चुअली हमने लेना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2। तो बच्चों पोटेंशियल डिवाइडर का जो फार्मूला है उसके मुताबिक ये जो वोल्टेज है VR अक्रॉस R2 लिया है, तो ये क्या होगा R2 ओवर ये देखें R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाय हमारा VCC। इसी तरह से हमने जो हमारा इन्वर्टिंग इनपुट है, इन्वर्टिंग इनपुट पे हमने जो वोल्टेज दिया है वो हमने इस पोटेंशियल डिवाइडर से लिया है, और ड्रॉप हमने किसके क्रॉस लिया है? R3 के। तो ये हमारे पास आएगा जी V प्राइम इज इक्वल टू, चलो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी ताकि हमें मज़ीद समझने में आसानी हो। तो VR इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 और मल्टीप्लाई बाय VCC, और V प्राइम जो है वो हमने R3 के क्रॉस जो ड्रॉप है वो लिया है, तो ये आ जाएगा R3 ओवर RL प्लस R3 मल्टीप्लाई बाय VCC। तो ये हमारा पोटेंशियल डिवाइडर का रिलेशन है जिसकी मदद से हम पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं अक्रॉस किसी भी रेजिस्टेंस के। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करें, यहाँ से हमारा ये जो वायर है इसको मैंने यूँ करके बेंड किया है। इसका मतलब ये होता है कि ये वायर इसके साथ कनेक्ट नहीं है बल्कि इसके साथ कनेक्ट है, इसके ऊपर से ये होके जा रही है, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा बना देता इसका मतलब था कि ये इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। बच्चों अब डे टाइम क्या होता है, दिन के टाइम क्या होता है? दिन के टाइम इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो RL क्या होगा? कम। बच्चों ये देखें RL, अगर RL कम होगा तो V प्राइम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो बच्चों V प्राइम ज़्यादा हो जाएगा VR से, तो हमारा जो आउटपुट है वो क्या होगा? क्योंकि V प्राइम ज़्यादा हो गया तो आउटपुट क्या होगा? माइनस VCC। V प्राइम हमारा ये वाला वोल्टेज है। अब आउटपुट अगर माइनस VCC है, हमने इस सर्किट को कनेक्ट किया होता है एक ऑटोमेटिक रिले के साथ। उस रिले में हमने इस तरह से प्रोग्रामिंग की होती है कि अगर आउटपुट माइनस VCC हो ना तो लाइट ऑफ रहे, और आउटपुट अगर प्लस VCC हो तो लाइट ऑन हो जाए। तो दिन के टाइम आउटपुट क्या आ रही है? माइनस VCC, तो लाइट हमारी क्या रहेगी? ऑफ रहेगी। बच्चों नाइट टाइम क्या होता है? नाइट टाइम इंटेंसिटी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है तो RL क्या हो जाता है? ज़्यादा। अगर RL ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, चलो स्टार्ट जी। बच्चों अब हम देखते हैं कि रात के टाइम क्या होता है। रात के टाइम आपको पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होगी तो RL ज़्यादा हो जाएगा। बच्चों अगर यहाँ पर RL ज़्यादा हो जाएगा तो V प्राइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब हमारा जो V प्राइम है ये कम हो जाएगा रेफरेंस वोल्टेज से, या दूसरे लफ्ज़ों में रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा। अगर रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी जो आउटपुट है वो आएगी प्लस VCC, और जब आउटपुट प्लस VCC आएगी, हमने प्रोग्रामिंग इस तरह से की है कि जब आउटपुट प्लस VCC आए हमारी लाइट ऑन हो जाए, तो हमारी लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर या OP एम्पलीफायर को हम एज अ नाइट स्विच ऑटोमेटिक स्विचिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।